परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग में या सवाल जवाब प्रोग्राम में एक बात कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता, कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। इस साखी को सुनकर आपको समझ आएगा कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं, और आज की साखी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और हैरान रह जाओगे कि कर्मों का हिसाब इतना भयंकर रूप भी ले सकता है। सासंगत जी, आज की ये साखी दो गहरे मित्रों की है। दोनों एक ही गांव में पले और बड़े हुए थे। बचपन से ही दोनों में गहरी मित्रता थी। एक का नाम सूरज था और दूसरे का नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र उम्र में बड़ा था तो सूरज वीरेंद्र को भाई जी कहकर पुकारता था। दोनों जब अपनी जवानी में आए तो कुछ कामकाज करने की सोची और दोनों ने कंबल बेचने का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। पहले दोनों गांव-गांव घूमकर कंबल बेचते थे। फिर कुछ सालों के बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया और शहर में चले गए। वहां एक बड़े बाजार में दुकान किराए पर ली। दोनों ही बहुत मेहनती थे और पूरी शिद्दत और लगन से काम करते थे। फिर धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। उनका कारोबार बढ़ता गया और दोनों ने किराए की दुकान को छोड़कर खुद की एक बड़ी दुकान खरीद ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन वीरेंद्र के मन में लालच आ गया कि अगर सूरज ना होता तो कारोबार का इकलौता मालिक मैं ही होता, मुनाफे में कोई हिस्सा भी ना करना पड़ता। एक दिन वीरेंद्र ने पैसे के लिए अपने गहरे मित्र सूरज को धोखे से जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऊपर से रोने का नाटक करने वाला वीरेंद्र मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अब सारे कारोबार का मैं अकेला मालिक हूँ। दिन बीतने लगे और वीरेंद्र ने अपनी मेहनत के बल पर कारोबार को बहुत आगे बढ़ाया। कुछ ही सालों में उसने शहर में कई ज़मीनें और दुकानें खरीद ली। वीरेंद्र ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली और कुछ समय के बाद उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। वीरेंद्र बहुत खुश था कि इतनी जायदाद, इतना पैसा और परमात्मा ने बेटा भी दे दिया। वीरेंद्र ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया, खूब खर्चा किया, महंगे से महंगे स्कूल में उसका दाखिला करवाया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए बेटे को विदेश भेजा। विदेश से बेटा डिग्री लेकर अपने देश लौट आया और ये सब देखकर वीरेंद्र की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके जीवन में सब बहुत अच्छा चल रहा था। बेटे ने वीरेंद्र का कारोबार संभालना शुरू कर दिया। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो वीरेंद्र उसको ले गए वैद्य जी के पास। वैद्य ने अपनी समझ के अनुसार दवाई दे दी, परंतु दवाई का कुछ प्रभाव उसके बेटे पर नहीं पड़ा। वैद्य ने वीरेंद्र को कहा कि इसको किसी बड़े अस्पताल में दिखा लो। बड़े अस्पताल में दिखाया तो कुछ दिन वहां इलाज चला, परंतु कुछ खास आराम ना आया। वीरेंद्र का बेटा दिन भर दिन कमजोर होता जा रहा था। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने उसको बड़े शहर ले जाने को कहा तो वीरेंद्र बेटे को लेकर बड़े शहर के बहुत जाने माने अस्पताल में गया। वहां भी कई दिन अस्पताल में दाखिल होने के बावजूद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वीरेंद्र का पैसा पानी की तरह बहे जा रहा था। वीरेंद्र की जमा पूंजी इलाज में खर्च होती जा रही थी, लेकिन बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर किसी ने सलाह दी कि इसको अमेरिका ले जाओ, वहाँ बहुत सी सुविधाएं हैं, वहाँ के डॉक्टर ज़रूर उसकी बीमारी पकड़ लेंगे और इसका इलाज ठीक से हो जाएगा। अब इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था तो वीरेंद्र ने अपनी कुछ जायदाद बेचकर अमेरिका जाने का प्रबंध किया। अमेरिका के अस्पताल में कई दिन अस्पताल में रहने के बाद भी उसकी हालत ज्यों की त्यों थी। वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की परंतु वीरेंद्र के बेटे की तबीयत में सुधार नहीं हो पाया। सासंगत जी, जमा पूंजी तो सब खत्म हो ही चुकी थी। आगे के इलाज के लिए वीरेंद्र ने एक एक करके अपनी सब जायदाद बेचनी शुरू कर दी। इलाज चलता रहा और अस्पताल का बिल बनता रहा, लेकिन बेटी की तबीयत पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब सारी जायदादें बेच देने के बाद अंत में एक दुकान बची थी। वीरेंद्र को बेटे के मुंह में वो आखिरी दुकान भी बेचनी पड़ी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अमेरिका के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए,
क्योंकि आगे के इलाज के लिए और पैसे चाहिए थे जो वीरेंद्र के पास अब बचे नहीं थे। तो वीरेंद्र ने अपने कुछ दोस्तों से ब्याज पर पैसा उठाया और इलाज जारी रखा। लेकिन सात संगत जी, होने को कौन टाल सकता है। एक दिन वीरेंद्र अस्पताल के बाहर बने एक गार्डन में सो रहा था कि तभी किसी ने आकर बताया, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर वीरेंद्र को बड़ा धक्का लगा और वो फूट फूट कर रोने लगा। सब कुछ लुटा कर भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। अपने बेटे के मृत शरीर को अपने देश वापस ले जाने जितने भी पैसे अब उसके पास नहीं बचे थे। वीरेंद्र अपने बेटे के शरीर के ऊपर सर रखकर रो रहा था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, भाई जी, ओ भाई जी। वीरेंद्र आवाज सुनकर सहम गया। ये आवाज तो सूरज की है। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर से आवाज आई, भाई जी, यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। सात संगत जी, ये आवाज उसके मृत बेटे के शरीर के अंदर से आ रही थी। ये देखकर वीरेंद्र की रूह कांप गई। वीरेंद्र ने कहा, तुम तो मर चुके हो। सूरज ने कहा, मरा नहीं था, तुमने मारा था। आज मैंने अपना हिसाब चुकता कर लिया और उस मालिक की कृपा तो देखो, उसने मुझे तुम्हारा बेटा बनाकर तुम्हारे घर जन्म दिया ताकि मैं अपना पुराना हिसाब कर सकूं। तुमने मुझे इसी पैसे के लिए धोखा दिया था ना। आज मैंने तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दिया है। आज तुम कर्जे में हो, तुम्हारे पास ना पैसा बचा ना बेटा। अब तुम जीवन भर अपने बेटे के मुंह में तड़पोगे और आज जीवन यापन के दौरान तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। वीरेंद्र के पास रोने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वीरेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। सात संगत जी, इसीलिए बाबा जी हमें चेताते हैं कि भाई अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सका। कर्मों का हिसाब तो देवी देवताओं को भी देना पड़ता है, तो हम तो साधारण इंसान हैं। सात संगत जी, कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कुछ लोग बुरे कर्म करके भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता। ये ज़रूरी नहीं कि कर्मों का फल एक ही जन्म में मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर इंसान को अगले जन्म में क्यों लेने पड़ते हैं। कर्मों का फल कई जन्मों तक मिलता रहता है। किसी किसी को इसी जन्म में मिल जाता है और किसी को अगले जन्मों में। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि भाई, नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन कर लो और बार बार जन्म मरण से छूट जाओ। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो सद्गुरु हमारे पिछले जन्मों या इस जन्म के बुरे कर्मों के फल को इसी जन्म में ख़त्म करवा देते हैं, क्योंकि भजन सिमरन वाले जीव का अब दोबारा जन्म नहीं होता। सात संगत जी, आशा है इस साखे से आपको सीखने को मिला होगा कि कर्म हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करता है। साखी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी साखियाँ अपलोड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।